What's up guys, welcome to our YouTube channel and our new video। तो भाई आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और वो रियल एस्टेट के बहुत बड़े शौकीन हैं या फिर उनको रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं भी उनमें से एक हूँ जो उसको रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि एक टैंजिबल एसेट होता है एज़ कम्पेयर टू स्टॉक्स। बट कुछ कुछ रीज़न है जिसकी वजह से मुझे स्टॉक मार्केट में मैं पुश हो गया और धीरे धीरे मैं रियल एस्टेट से एग्जिट करता गया। और उस रीज़न के बारे में ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि क्यों मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट रियल एस्टेट से ज़्यादा अच्छा स्टॉक मार्केट है। और आपको धीरे धीरे अपनी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप धीरे धीरे आपको स्टॉक मार्केट की तरफ जाना चाहिए, ना कि रियल एस्टेट। तो इस बारे में आज वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आई एम श्योर बहुत सारे लोग रियल एस्टेट के फ़ैन होंगे। और अगर आपको अभी भी कुछ लगता है इस वीडियो में कुछ भी कमी है या कुछ भी बात है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो वी कैन हैव अ डिस्कशन ओवर इट और वी कैन मेक अ वीडियो अगेन और वी कैन हैव अ डिस्कशन एंड अ कन्वर्जेशन ऑन कि सच में क्या बात आपकी वैलिड है या मेरी बात वैलिड है और कौन जीता और कौन हारा तो नहीं होगा इसमें। पर ये हो सकता है कि हाँ यार, हम सब मिलके कुछ नया सीखने को मिल सकता है हम सभी को, क्योंकि वी आर ऑल लर्निंग, वी आर ऑल ग्रोइंग। और मेरे को भी सब कुछ नहीं आता, मैं तो बस एक्चुअली वीडियो बनाता हूँ जिससे कि मेरी भी लर्निंग और इम्प्रूव होती जाए। क्योंकि मैं पिछले 6 हूँ तो स्टॉक मार्केट में काफ़ी टाइम से, बट 5 साल से एक्टिवली मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हूँ। और मुझे धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार आई शुड शिफ्ट टू स्टॉक मार्केट रादर देन रियल स्टेट। हालांकि मेरे पास रियल स्टेट भी आई स्टिल होल्ड और मुझे वो भी पसंद है। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। तो भाई सबसे पहले क्यों रियल स्टेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और रियल स्टेट में सबसे बड़ी क्यों मुझे लगता है कि रियल स्टेट में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब हम ना नौकरी करना स्टार्ट करते हैं, जॉब करना स्टार्ट करते हैं, हमारे पास ना पैसा होता है लिमिटेड हमारे पास। और सबसे पहले घर वालों से और सोसाइटी से प्रेशर आता है कि भाई मकान ले लो वरना लड़की नहीं मिलेगी और शादी नहीं होगी। और शादी नहीं होगी तो उसके बाद कोई घर वाले सबसे पहले बोलते हैं कि भाई लड़के का खुद का घर है कि नहीं है। अब लड़के का खुद का घर नहीं है तो भाई सब लड़की कैसे दे दो कोई। तो इस चक्कर में आप मकान खरीदे। तो अब आप ये सोचो, आपने मकान तो खरीद लिया, मकान खरीद लिया आपने लोन पे, लोन के लिए आपने किस्त जमा कर दी। अब आप किस्तों पे मतलब किस्त दे दी आपने एक पहली वाली, मतलब जो भी एडवांस देना है एडवांस दे दिया आपने, उसके बाद किस्तों पे बैठ गए आप। अब वो किस्त आपकी चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी और आपको कितने साल उसकी किस्त देनी पड़ेगी। आप उस ट्रैप से बाहर ही नहीं आ पाओगे। उस ट्रैप की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी, आप सेव नहीं कर पाओगे। और अगर आप ये सोचो कि अगर आप वही पैसे इन्वेस्ट करते तो आपका जो रिटर्न है वो एज कम्पेयर टू आप जितना रेंट दे रहे हो आफ्टर अ वाइल वो दैट वुड हैव क्रॉस दैट। क्योंकि जिस तरीके से आपका रिटर्न नहीं बढ़ता जितना आपका रेंट जितना स्पीड से आपका रेंट नहीं बढ़ेगा उतनी स्पीड से आपका जो इंटरेस्ट ऑन जो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे है वो उतनी ज़्यादा स्पीड से ग्रो करता है। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आप ये सोचो कि एक साल में आपका कितना परसेंट रेंट बढ़ता है, 10%, राइट। बट आप अगर उसको मैनेज कर पाए, अगर आप 10% ना बढ़ने दें या फिर आप शिफ्ट कर लें या कोई ऐसी जगह देख लें जहाँ और सस्ता पड़ जाए या फिर थोड़ा सा मैनेज करते चले, तो जो इंटरेस्ट रेट है जो आपका रेंट है वो इतना तेज़ बढ़ता नहीं है। अगर आप सोचो कि हर साल 10% बढ़ता चला गया किसी सोसाइटी का तो कहाँ पहुँच जाएगा वो। तो हर साल 10% तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कहते हैं हर हर बिजनेस ओनर, जो मालिक है ओनर है, वो कहता है कि 10% बढ़ाएंगे हम। वो इसलिए जैसे कि आप मूव कर जाओ और आप कोई और बंदा आ जाए, जैसे कि कोई और बंदा आएगा तो मैं उससे चार्ज कर पाऊंगा। पर ओनली दैट इज़ द क्लासिक केस वाई जो ओनर है वो बोलते हैं कि भाई हम रेंट बढ़ाएंगे जिससे कि आप खाली कर दो। खाली क्यों कर दो? क्योंकि अब वो नहीं चाहते किसी पंगे में बाद में फंसे, आप कब्जा कर लो और वो वाली बातें हो जाती हैं। इसलिए ओनर ज़्यादा चाहता है कि हर साल हमारा नया टेनेंट आएगा तो हमें टेंशन नहीं होगी कि बंदा टिक गया और ये कब्जा कर लिया, अब ये मुझसे कह रहा है कि निकलने के लिए पैसे दो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रियल स्टेट में कि अगर आपने मकान ले लिया और आपने किराएदार को डाल दिया तो आप उसको निकालने में आपकी हालत ख़राब हो जाती है और कभी भी कोई भी पंगा हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेंटेनेंस आपको करना पड़ता है, राइट। तो अगर आप उस मकान में रह रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलता, इनफैक्ट आप हर बार उसको पे करते आ रहे हो। पर आप ये सोचो, इसको ऐसे हम जो डिस्कस कर रहे थे कि आपने हर महीने जो आप पैसे इन्वेस्ट करते रहो एसआईपी के थ्रू या फिर लमसम आपने जो भी किया, अगर आप उतना ही पैसा एसआईपी में करते हो तो आपका जो धीरे धीरे आपका जो रिटर्न आने लगता है वो एसआईपी पे एज कम्पेयर टू आपका जितना रेंट बढ़ेगा उससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है। तो क्योंकि वो आपका पैसा खट्टा होता जा रहा है लगातार, आप देखोगे वो कंपाउंडेड एनुअल जो ग्रोथ उसकी होगी
वैसे एसआईपी में होगी तो XIRR निकालते हैं हम, एक्सटर्नल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम XIRR बोलते हैं। जो XIRR का जो रिटर्न है वो एज़ कम्पेयर टू जितनी स्पीड से आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा हो, जो आपका रेंट का रेट बढ़ रहा होगा, वो उसके कंपैरिजन में एसआईपी आपको ज़्यादा पैसे कमा रही होगी। तो आप एक्चुअली वहाँ पैसे सेव कर रहे हो, तो आप एक्चुअली सेव कर रहे हो किराया देके। पर लोगों को दिमाग में ये लगता है कि यार मैं इतना किराया देके मैं किराया क्यों दूँ, क्योंकि लोगों को किराया देना बड़ा खलता है। पर आप ये नहीं सोचते कि आप किराया देके जो पैसे सेव करते हो, बचाते हो, आप वो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, उससे आपकी जो रिटर्न बनने लगती है वो आपकी बाद में उस प्रॉपर्टी से ज़्यादा आपको रेट ऑफ रिटर्न देगी। दूसरी बात ये कि सबसे अच्छी बात है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है पूरी आराम से। कहीं भी आपको मूव करना है आप कभी मूव कर जाओ, आपको कभी भी शिफ्ट करना है आप कहीं भी शिफ्ट कर जाओ। आपको ये नहीं सोचना कि यार इस मकान में मुझे किराएदार डालना पड़ेगा, अब मैं इस मकान का क्या करूँगा, आप उसको मेंटेन तो करना पड़ेगा, वो कोई पंगा नहीं है। आपको सामान उठाया आप निकल गए, ये सबसे अच्छा बिगेस्ट एडवांटेज है। क्योंकि ऐसा सच हमारी लाइफ हो गई है आजकल कोई भी बंदा कहीं भी रुक के नहीं रहना चाहता, बोर हो जाते हैं हम लोग, शिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं। जॉब्स का भी डिपेंड करता है कि अगर आपकी जॉब्स डिफरेंट लोकेशन पर लग गई तो आप मूव करोगे, तो उसके वजह से ये आपको बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अगर आप रेंट पे रहते हो। तो इसलिए स्टॉक मार्केट वो। तीसरी बात है मेंटेनेंस, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि आपको मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो आपको उसमें भी पैसा लगाओगे, आप उसको चमकाओगे और ये सब करोगे। जबकि अगर आप रेंट पे रहते हो तो ये सारा मकान मालिक ही बियर करता है ये सारे खर्चे भी, राइट। तो ऐसे अगर आप देखें तो आपको जो आपको इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग इज फार बेटर देन ओनिंग एनी पीस ऑफ रियल एस्टेट। इसके अलावा अगर आप एक और भी बात देखो कि आपने कोई अगर लमसम में भी कोई मकान खरीदा और अगर आपने कोई चीज़ लमसम में इन्वेस्ट करा पैसा, जो पैसा आपके डबल होने की क्षमता है वो मकान की डबल होने की क्षमता नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने 60 लाख का एक मकान खरीदा, फ्लैट खरीदा, 60 लाख में आप कहते हो कि 4 साल में मेरा 5 साल में पैसा डबल हो जाएगा, 5 साल में डबल हो जाएगा आपका मकान। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका 5 साल में पैसा आपका मकान डबल होगा कि नहीं, क्योंकि आप 60 लाख का मकान 1.5 करोड़ का 1 करोड़ 20 लाख का होना इतना आसान नहीं है एज़ कम्पेयर टू 10,000 का स्टॉक का 20,000 रुपये होना बहुत आसान है। अब आप ये सोचो 10,000 का स्टॉक कोई है वो आपका 20,000 होना आसान है एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि स्टॉक्स में 10-20,000 50,000 का कोई लिमिट नहीं है। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी आपका स्टॉक ग्रो करेगा, सीधी सी बात है। तो आप उसका 10,000 का 20,000 प्राइस होना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू रियल स्टेट का पैसा डबल होना। डबल हो सकता है आपका तभी हो सकता है जब वहाँ कोई स्कीम आ रही हो, जब कोई प्रॉपर्टी वो आ रही हो, जो ग्रोथ आने वाली हो, कोई ऐसा कुछ नया गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आ जाए, या फिर रियल स्टेट की साइकिल आपने सही पकड़ ली हो। रियल स्टेट की साइकिल भी बड़ी मैटर करती है कि रियल स्टेट की साइकिल कब इंपॉर्टेंट और कब नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2022 में एक प्रॉपर्टी खरीदी और 2023 में मैंने उसमें पूरे 10 लाख का नेट प्रॉफिट कमाया था। बट दैट इज ओनली बिकॉज आई गॉट द रियल स्टेट साइकिल एग्जैक्टली एट द पीक। जब मैंने खरीदा उसके ही 5 महीने के अंदर एकदम से रेट बढ़े पूरे सर्किल के, और वो 10 लाख ऊपर हो गया उसका प्राइस। तो ऐसा आप पकड़ सकते हो, पर वो बाय फ्लूक था। मुझे नहीं लगता था कि इतना एकदम से वो प्रॉपर्टी के रेट खुल जाएंगे, पर एकदम से खुले। पर अब आप ये सोचो बैक में अगर आप पीछे जाओ, जिससे मैंने खरीदा था वो बड़ा रो रहा होगा इस वक्त कि मैं थोड़े से 1 साल और रुक जाता तो इसको बेचता तो मुझे 10 लाख का प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि उसने उस प्रॉपर्टी में से 3 लाख रुपए कमाए थे। इतने साल, वो भी 10-12 साल होल्ड करने के बाद। उसने 10-12 साल होल्ड भी किया और उसने एक्चुअली जो प्राइस उसने पे किया टोटल, मतलब हालांकि उसने भी इंस्टॉलमेंट में लिया होगा, जब उसने टोटल पे किया उस पर सिर्फ उसने 4 लाख रुपए कमाए हैं प्रॉफिट 10 साल में, और मैंने उसमें 1 साल में 10 लाख रुपए कमाए। तो दिस इज एक्चुअली कैचिंग द रियल एस्टेट साइकिल एग्जैक्टली एट दिस टाइम। पर वो पॉसिबल नहीं है, और वो भी बाय फ्लूक था मेरे लिए भी, कि मेरा लक अच्छा था कि उस टाइम में एग्जैक्टली मैंने वो लिया और इन्वेस्ट हो गया और वो साइकिल कैच कर ली मेरी रियल एस्टेट की, राइट। तो वो पैसा डबल होना आप सोचो बहुत मुश्किल है कि आप हर बार अपनी रियल एस्टेट में अपनी प्रॉपर्टी में पैसा डबल कर पाओ। बट अगर आपने एक सही स्टॉक खरीदा और आपने ठीक ठाक स्टॉक खरीदा, आपने इंडेक्स भी लिया, तो आप 12% के साथ भी ग्रो करें तो भी 72 से डिवाइड करेंगे 12, तो मेरे हिसाब से 5-6 साल में आपका पैसा वहाँ भी डबल हो जाएगा। जो कि एज़ कम्पेयर टू आप देखो कि ज़मीनों में होने के चांसेस इतने अच्छे हैं तभी हैं जब आपने सही जगह सही समय पे सस्ती ज़मीन खरीद ली जहाँ प्रोजेक्ट आने वाला है।
तो ये टाइमिंग का भी बहुत बड़ा खेल है उसमें, और बहुत बड़ा खेल है आपका लक का भी। और दूसरी बात इन्फॉर्मेशन का, अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई राइट टाइम पर नई जगह कि यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है, और अगर वो फेक इन्फॉर्मेशन निकली तो आप फंस भी सकते हो, और फिर आप उसको बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको लॉस में भी बेचना पड़ सकता है, या फिर आप बहुत माइन्यूट प्रॉफिट में निकलोगे उस पर 4-5 साल बाद, जिसको हम कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि उस पैसे की अपॉर्चुनिटी कमाने की वो ख़राब कर दिया आपने 5 साल के लिए वो पैसा रख के, क्योंकि अगर वो इन्फॉर्मेशन फेक निकली या सही नहीं निकली। बट आप रियल एस्टेट में कभी भी स्टॉक मार्केट में आप कभी भी पैसा दे सकते हो, कभी भी स्टॉक दे सकते हो जब भी आपको ज़रूरत हो। हाँ, लिक्विडिटी भी तो नहीं, हम हमेशा बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में आपको पैसा कभी भी शेयर बेचना है, कभी भी दे सकते हो, पर प्लॉट ज़मीन या मकान बेचने के लिए तोते तोते उड़ जाते हैं भाई, क्योंकि आपको बायर नहीं मिलता, और बायर बहुत अच्छे से बार्गेन करता है, और करना भी चाहिए, जो कि स्मार्ट आदमी करता है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। आई होप आप मैं अपना पॉइंट रख पाया हूँ जो मैं रखना चाहता था, जो मुझे लगता है। और आपका कोई कमेंट सेक्शन हो, आपको कोई सोच हो इसमें, तो जरूर मेंशन करें। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।